प्यार से कहा कि बुढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, वो रोना शुरू हो गई। अपने भाई ठहर जा, तू जब जन्नत में जाएगी ना, इन्ना अंशानाहुन्ना इंशा वजअलनाहुन्ना अबकारा उर्बन अतराब। फरमाया तू जन्नत में जाएगी जाएगी, मैं अल्लाह का नबी कहता हूँ जाने से पहले अल्लाह तुझे जवान कर देगा। इसका मतलब है कि आज हमारी बुढ़ियों को देख लें क्या सोचती हैं, उनका अपना वे पुत्रा वे जुआएं जम जम जीवे वे जुआनियां, कोई अपने लिए जन्नत या अपनी औलाद के लिए कोई जन्नत अल्लाह से मांग ही नहीं रहा। और अल्लाह तबारक व तआला इतने मौके देते हैं जन्नत जाने के लिए। सहाबा आके नबी अलैहि सलाम से दुआएं कराते थे, अल्लाह के रसूल दुआ करे मेरे लिए, मैं जन्नत में चला जाऊं। नबी अलैहि सलाम ने एक दिन क़यामत का जिक्र किया और आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के 70,000 इंसानों को अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में भेजेगा, और उन 70,000 में से हर 1,000 के साथ 70,000 तमाम के साथ 70,000 होंगे। ये बात सुन के उसी वक्त फटाफट अभी नबी इस्लाम के मुंह से ये बात निकली है, फटाफट साहबी कहने लगा उकाशा रज़ी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करो अल्लाह मैनू भी उन्हां च कर दे जन्नतियां च। जन्नत की दौड़ लगी हुई है साहब। नबी अलैहि सलाम ने एक साहबी को कहा था, बड़ा नबी अलैहि सलाम का वो काम करता था, वुजू का पानी वगैरह वो आपका आगे पीछे ख्याल रखता था, जुदी सीधी का आओ अल्लाह के रसूल सारा ख्याल रखता था उस दौर में जो रखा जा सकता। हदीस में आता है कि नबी अलैहि सलाम ने उसे कहा कि तूने अपने लिए कोई दुआ भी कराओ, इतने काम करते हो। तो इसने कहता मैंने सारी रात सोच सोच के मेरी कोई गल कही कि मैं अल्लाह के रसूल से दुआ क्या कराऊं, सोने चांदी की कराऊंगा, मुझे सोना खत्म हो जाना है, मैं शादी नहीं हुई, मैं कहूँ मेरी शादी करा दे, तो बीवी ने तो मारी जाने ना कभी ना कभी, क्या मांगू। कहने लगे मैं सवेरे नबी अलैहि सलाम को नमाज के बाद उठने लगे तो मैंने कहा आपने रात को कहा था आप मेरे लिए क्या दुआ करते हैं, इन्नी अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल मेरे लिए ही कोई दुआ करें कि जिस जन्नत में आप जाएं अल्लाह मुझे भी जन्नत में ही ले जाओ। इसका मतलब है जिस साहबी को देखे जन्नत की तरफ। और अल्लाह हमें माफ करे, हम में से पता नहीं कितने लोग हैं जिनका मुंह जन्नत की तरफ है। बस ये किसी तरीके ना माल साल इकट्ठा करके ना दुनिया तो चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की कोई गल मनने को तैयार नहीं। और फिर साहबा नबी अलैहि सलाम से भी दुआएं कराते थे और खुद भी नबी अलैहि सलाम के अलावा साहबी खुद भी करते रहते थे, या अल्लाह जेड़ी जन्नत बनाई है अपने बंदियां नूं दे दे, या अल्लाह तू जन्नत बनाई सी ना ते तू बगैर किसी नेक काम दे आदम अलैहि सलाम को दिती सी, या अल्लाह तेरे ही बंदे हैं, तेरे अलावा को मालिक को मुश्किल कुशा नहीं, या अल्लाह तू जन्नत दे दे, या अल्लाह जन्नत दे दे, या अल्लाह। ये मोमिन जो है ये अल्लाह से दुआएं मांगता रहता है। हदीस में आता है कि सहाबा का एक और था तरीका, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी आदमी से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। वो जमीन का टुकड़ा जब खरीदा ना उसको पैसे दे के आ गए, बाद में 2, 4, 5, 10 दिन लगे तो पता चला हजरत उस्मान गनी को किसी ने कहा उस्मान ये कितने का टुकड़ा लिया है। कहने लगे मैंने इतने। कहने लगे उस्मान पर ठग लिया ही ना, उन्होंने पता नहीं सी ये तो टुकड़ा बड़ा महंगा है। अब ईमानदारी से हमें को बताया कि तुमने जो सौदा लिया वो सोना निकला है उसमें। असली ने सौदा मुक गया है, खत्म गल की ये हुण साडा है, ये ओदा की लगदा है, ये साडी किस्मत है, ये अल्लाह ने छप्पड़ पाड़ के सानू दिते ने। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे मैंने ठग लिया है। ये वो बेचारा बड़ा परेशान है। आपने फरमाया उन्हें बुला के ले आओ। बुला के लेके आए तो घरों पैसे नबी हजरत उस्मान गनी ने मंगवाए। कहने लगे वो जमीन के टुकड़ा तुम लोगों को ये कह रहे हो कि मैंने ठग लिया, ये तेरे पैसे हैं, चुप करके सारे ले लो, तुम अपने पैसे ले लो या अपने पैसे देना जो मुझे दे दो, और तुम इस तरीके से करो कि तुम ना ये जमीन का टुकड़ा तुम ले लो। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
کہ جو مسلمان سودا دینے میں، خریدنے میں، فروخت کرنے میں آسانی کرے اور سودا واپس کر لے، اللہ جنت دے گا. عثمان کو جنت کی ضرورت ہے، لے لے اپنی زندگی چاہتے.